students, now I am teaching the next part of the lesson number 2 history. After the defeat at प्लासी में हार के पश्चात सिराजुद्दौला वाज assassinated and मीर जाफ़र मेड द नवाब. सिराजुद्दौला को फांसी की सज़ा दे दी गई और मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया. द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. कंपनी अभी भी प्रशासन की जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार नहीं थी. उसके लिए वो अनिच्छुक थी, वो नहीं लेना चाहती थी. इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड. उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो अपने व्यापार का विस्तार करना था. इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्क्वेस्ट, और यदि ऐसा बिना किसी जीत के किया जा सकता था. थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल रूलर्स, स्थानीय शासकों की सहायता के माध्यम से, वो आर विलिंग टू ग्रांट प्रिविलेज, जो कि विशेष अधिकार प्राप्त करने की इच्छा रखते थे. देन टेरिटरी नीड नॉट टू बी टेकन ओवर डायरेक्टली. तब राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से हड़पने की या उन पर कब्जा करने की आवश्यकता नहीं थी. सो द कंपनी डिस्कवर्ड दैट, शीघ्र ही कंपनी ने यह पाया कि दिस वाज रेदर डिफ़िकल्ट, कि यह बहुत कठिन था. फॉर इवन द पिपेट नवाब्स वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल. यहाँ तक कि जो कठपुतली अर्थात ऐसे नवाब जो कंपनी के इशारों पर नाचते थे, वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल, वो हमेशा इस प्रकार से सहायक नहीं हो सकते थे. एज द कंपनी वांटेड देम टू बी, जैसे कंपनी उनसे चाहती थी. आफ्टर ऑल, इन सभी के पश्चात भी दे हैड टू मेंटेन ए बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी. उन्होंने एक अपनी मान या प्रतिष्ठा, जो कि आधारभूत प्रतिष्ठा थी, उसको बनाए रखने के लिए उन्होंने तैयारी की. एंड सोर्गनिटी, और अपनी संप्रभुता. इफ़ दे वांटेड रेस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट, यदि वो इसी प्रकार के सम्मान या प्रतिष्ठा अपनी प्रजा से चाहते थे. सब्जेक्ट मीन्स बेटे प्रजा. व्हाट कुड द कंपनी डू, तब कंपनी ने क्या किया या कंपनी तब क्या कर सकती थी. व्हेन मीर जाफ़र प्रोटेस्टेड, जब मीर जाफ़र ने विरोध किया. द कंपनी डिपोज्ड हिम, तब कंपनी ने उन्हें उखाड़ फेंका, अतः कंपनी मीर जाफ़र को हटा दिया. एंड इंस्टॉल मीर कासिम इन इज प्लेस, और उसके स्थान पर मीर कासिम को बिठा दिया. व्हेन मीर कासिम कंप्लेन, जब मीर कासिम ने कासिम ने शिकायत की, ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन ए बैटल फॉट इन बक्सर, तब उसे बक्सर की लड़ाई में, जो कि 1764 में लड़ी गई थी, उसको हरा दिया गया. ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल, और बंगाल से उसको बाहर कर दिया गया. एंड मीर जाफ़र वाज री इंस्टॉल, और मीर जाफ़र को दोबारा सिंहासन पर बिठा दिया गया. द नवाब हैड टू पे 5 लाख एवरी मंथ. नवाब को प्रत्येक महीने 5 लाख रुपए देने होते थे. बट द कंपनी वांटेड मोर मनी, परंतु कंपनी और अधिक पैसा चाहती थी. टू फाइनेंस इट्स वार, अपनी लड़ाइयों की जरूरत को, पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए. एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड, और अपने व्यापार की मांगों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए. एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस, और अपने अन्य खर्चों के लिए. इट वांटेड मोर टेरिटरीज, वो और अधिक शासन चाहती थी, क्षेत्र चाहती थी. एंड मोर रेवेन्यू, और अधिक लगान या टैक्स चाहती थी. बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड 1765, 1765 में मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई. द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज, उस समय तक कंपनी का जो मूड था, अर्थात जो उनका इशारा था या उनकी जो मनोदशा थी, वो बदल गई. हैविंग फेल टू वर्क विद पपट नवाब्स, जो उसके हाथों की कठपुतली नवाब थे, वो उनके साथ कार्य करने में फेल हो गए. क्लाइव डिक्लेयर्ड, क्लाइव ने घोषणा की, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स आवरसेल्फ, कि हमें स्वयं नवाब बनने की आवश्यकता है. फाइनली, अंततः 1765 में द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी, मुगल सम्राट ने कंपनी को नियुक्त कर दिया एज दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में. द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल. इस दीवानी के तहत कंपनी को इस प्रकार की अनुमति दी गई कि वो बंगाल के संसाधनों से बहुत बड़ी मात्रा में लगान का प्रयोग कर सके या इकट्ठा कर सके. दिस सॉल्व ए मेजर प्रॉब्लम, इसने एक बड़ी समस्या को सुलझा दिया. दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेल्ड, जिसका कंपनी पहले सामना करती थी. फ्रॉम द अर्ली 10th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के आरंभ से ही स्टेट विद इंडिया हैड एक्सपेंडेड, भारत के साथ इसके जो व्यापार थे वो बढ़ गए थे, उनका विस्तार हो चुका था. बट इट हैड
to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain. परंतु वो अभी भी भारत से वस्तुओं खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी. दिस वाज बिकॉज ऐसा इसलिए था क्योंकि एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया. ब्रिटेन में ऐसी कोई वस्तुएं नहीं थी जिसे कि भारत में बेचा जा सके. द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. प्लासी की लड़ाई के पश्चात ब्रिटेन से जो सोना आता था उसमें अब कमी आ गई. एंड एंटायरली स्टॉप आफ्टर द एजम्पशन ऑफ दीवानी. और दीवानी की मान्यता के पश्चात या दीवानी मिलने के पश्चात यह संपूर्ण रूप से रोक दिया गया. नाउ रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया कुड फाइनेंस कंपनी एक्सपेंसेस. अब बाहर से जो लगान मिलता था उससे कंपनी के खर्चों को पूरा किया जा सकता था. दिस रेवेन्यू कुड बी यूज्ड टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया. इस लगान का प्रयोग भारत में सूती कपड़े और रेशम के कपड़ों को खरीदने के लिए किया जा सकता था. मेंटेन कंपनी ट्रूप. और कंपनी के जो सेना थी उसको बनाए रखने के लिए किया जाता था. एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिस एट कलकत्ता. और कलकत्ता में कंपनी के कार्यालय और उसके किले की इमारतों की जो लागत थी उसको पूरा किया जा सकता था. कंपनी ऑफिशियल बिकेम नवाब. कंपनी के जो अधिकारी थे उनका नवाब के रूप में बनना. व्हाट डिड इट मीन्स टू बी नवाब. नवाब का क्या अर्थ था. इट मीन्ट ऑफ कोर्स इसका अर्थ ये था कि कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी. कंपनी ने अब और अधिक शक्ति और अधिकार प्राप्त कर ली. बट इट आल्सो मीन्ट परंतु इसका अर्थ यह भी था कि समथिंग एल्स. इच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब. कि प्रत्येक कंपनी के जो सेवादार थे जो यहाँ इनकी नौकरी करते थे अब वो नवाब के रूप में देखे जाने लगे. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी. प्लासी की लड़ाई के पश्चात द एक्चुअल नवाब्स ऑफ बंगाल वर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम्स ऑफ मनी. प्लासी की लड़ाई के पश्चात जो वास्तव में नवाब बंगाल के जो वास्तव में नवाब थे अब उन्हें मजबूर किया गया कि वो बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि और भूमि व्यक्तिगत तोहफों के रूप में कंपनी के अधिकारियों को दें. रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमास्ड ए फॉर्च्यून ऑन इंडिया. रॉबर्ट क्लाइव को स्वयं भारत के भविष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया. ही हैड कम टू मद्रास. वह मद्रास आया जो कि अब चेन्नई है. फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743. 1743 में वो इंग्लैंड से यहाँ आया. एट द एज ऑफ 18 जब वो 18 वर्ष का था. वैन 1767 1767 में जब उसने भारत छोड़ा हिज इंडियन फॉर्च्यून वाज वर्थ. उसका जो भारत का जो भविष्य था भारत का जो भाग्य था वो था 401.102 पाउंड का. इंटरेस्टिंगली इसमें रोचक बात यह है कि व्हेन ही वाज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1764. जब 1764 में उसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया ही वाज आस्क्ड टू रिमूव करप्शन इन द कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन. कंपनी के प्रशासन में उसे जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करने के लिए कहा गया. बट ही वाज हिमसेल्फ क्रॉस एग्जामिन्ड. परंतु उसने स्वयं जवाबदेही की 1772 में बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट. ब्रिटिश संसद के द्वारा विच वाज सस्पिशियस ऑफ हिज वास्ट वेल्थ. जो कि उसकी बहुत अधिक संपदा के संदेह के रूप में थी. पार्लियामेंट विच वाज ऑल्दो ही वाज एक्विटेड. यद्यपि वह दोषी पाया गया था. ही कमिटेड सुसाइड इन 1764. और उसने 1774 में आत्महत्या कर ली. हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव. कंपनी के जो उत्तराधिकारी थे कंपनी के जो अधिकारी थे वो लाइक की तरह अधिक पैसा नहीं बना सके. मैनी डाइड एन अर्ली डेथ. बहुत से मृत्यु से पहले ही मृत्यु को प्राप्त हो गए भारत में ड्यू टू बीमारी की वजह से और लड़ाई की वजह से. एंड वुड नॉट बी राइट टू रिकॉर्ड ऑल ऑफ देम. और उनका पूर्ण रूप से उन्हें सम्मान का अधिकार नहीं प्राप्त दिया गया एज करप्ट एंड डिसऑनेस्ट. बल्कि उन्हें भ्रष्ट और बेईमान के रूप में देखा गया. मेनी ऑफ देम केम फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड. उनमें से बहुत ही हम्बल अर्थात बहुत ही लचीले या साधारण पृष्ठभूमि से आते थे. एंड देयर अपर मोस्ट डिजायर. बेटे नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट